देखो ऑलरेडी अभी मैंने आपको जो 6 टॉपिक्स लाइव लेक्चर में करवा दिया था, वो 6 टॉपिक इंपॉर्टेंट है और उतना किया तो भी आप पास तो 100% हो जाओगे, अच्छे मार्क्स से हो जाओगे। डिसोल्यूशन टॉपिक का बहुत ज्यादा सबको ऐसा सर हमको डिसोल्यूशन करवाओ, डिसोल्यूशन करवाओ, डिसोल्यूशन करवाओ। ये टॉपिक किसके ऑप्शन में है? बिल ऑफ एक्सचेंज के। क्लियर? इस टॉपिक को मैंने नहीं करवाया लाइव लेक्चर में, उसका रीजन भी मैंने आपको बताया कि डिसोल्यूशन में सिर्फ सिंगल डिसोल्यूशन नहीं है, डिसोल्यूशन में बहुत सारे टाइप है। एक तो नॉर्मल डिसोल्यूशन है, फिर वन पार्टनर इंसॉल्वेंट, टू पार्टनर इंसॉल्वेंट या ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट, और लेजर या जर्नल एंट्री दोनों आ सकता है। मतलब स्पेसिफाई नहीं है लेजर आएगा कि जर्नल आएगा। तो इस पे पढ़ाई का जो टाइम है वो ज्यादा लगने वाला है, इसलिए मैंने इस टॉपिक के ऑप्शन में जो दूसरा टॉपिक था यानी कि बिल ऑफ एक्सचेंज था उसे और अच्छे से करवा दिया। अभी आपके ऊपर है, अगर आपने पूरे डिसोल्यूशन में मेहनत की है, डिसोल्यूशन आता है तो आप डिसोल्यूशन करो, बिल ऑफ एक्सचेंज मत करो। लेकिन आपने एंड में स्टडी चालू किया और आपको ऐसा लग रहा है तो मेरा सजेशन रहेगा बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए, क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज सिंपल है और एक ही कंसेप्ट है, ज्यादा कुछ भी नहीं है उसके अंदर। क्लियर? तो फोकस करना बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए। जिसको भी जर्नल एंट्रीज नहीं आता है, आज के क्लास के अंदर मैं क्लियर बता रहा हूं, जर्नल एंट्री एंड लेजर दोनों करने वाले हम लोग। डिसोल्यूशन का लेजर अकाउंटिंग भी करने वाले और डिसोल्यूशन का जर्नल एंट्री भी करने वाले। ध्यान दो, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, डिसोल्यूशन का मतलब बंद होना, डिसॉल्व होना, खत्म होना, वाइंड अप हो जाना। कोई भी बिजनेस बंद होने का रीजन बहुत सारा हो सकता है। एक तो बिजनेस को प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है, लॉस चल रहा है, तो बिजनेस बंद हो जाएगा। दूसरा, भाई पार्टनर को इंटरेस्ट ही नहीं है बिजनेस करने में, ये कौन सा बिजनेस दे लिया, नहीं करने का, बंद करना है। या तो किसी के मरने से भी डिसोल्यूशन होता है, या तो भाई ये लोग कंगाल हो गए, अब कुछ बचा नहीं, बिजनेस बंद करो। मतलब देयर आर मेनी रीजंस। अब अपने को रीजंस नहीं ढूंढना है बिजनेस क्यों बंद हुआ, अपने को सिर्फ देखने का भाई डिसॉल्व हुआ है तो डिसॉल्व का अकाउंट कैसे बनता है, डिसोल्यूशन हम कैसे करते हैं। क्लियर? तो डिसोल्यूशन का मतलब बिजनेस को बंद करना है। आप लॉजिकली सोचो कि तुम्हारा एक दुकान है, दुकान चल रहा है, तुमको खाली लॉस हो रहा है, तो लॉस हो रहा है तो तुम क्या करोगे, चला यार बहुत हो गया, बिजनेस बंद कर दो। लेकिन कहीं ना कहीं बिजनेस में सामान तो होगा, थोड़ा बहुत भी होगा लेकिन होगा। अब बिजनेस बंद करने के लिए आपको क्या करोगे, भाई जिधर का जिसका दुकान है ताला मारो, उसको चाबी दो, भाई मेरे को नहीं करने का बिजनेस। तुम तुम्हारा सामान निकालोगे, शटर मारोगे, ताला लगाओगे, ओनर को चाबी दोगे और निकल लोगे। तो क्या वो सामान ले लेके घूमोगे क्या आप? नहीं। जो भी बिजनेस के अंदर से आपको सामान मिला वो कहीं ना कहीं या तो आपके घर पे रखोगे या तो किसी को बेच दोगे, कुछ ना कुछ तो करोगे। बट क्या वो उसी दिन होने वाला है? नहीं, उसके लिए टाइम जाएगा। बराबर है कि नहीं? तो डिसोल्यूशन में हम क्या करने वाले और ये सारी चीज को कैसे करेंगे वो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। सबसे पहला स्टेप टू सॉल्व डिसोल्यूशन, आपका जो दुकान है, दुकान मतलब बैलेंस शीट, आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट दिया रहेगा। बैलेंस शीट मतलब आपका दुकान है, उस दुकान को खाली करना है। बैलेंस शीट खाली करो, पहला काम है दुकान को खाली करो। दुकान यानी कि आपका बैलेंस शीट खाली करना है। बैलेंस शीट में दो चीज होता है, असेट्स और लायबिलिटीज। इन शॉर्ट अपने को असेट्स और लायबिलिटीज को खाली करना है। खाली करना मतलब दुकान से सब सामान निकालना है और कहीं ना कहीं जाके रखना है। अब वो आपका घर हो सकता है, आपका गोडाउन हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। क्लियर है क्या? तो आपको पहला स्टेप क्या करना है, बैलेंस शीट खाली करना है। क्या करना है? बैलेंस शीट खाली करना है। जो भी असेट्स है वो निकालना है, जो भी लायबिलिटीज है वो निकालना है, और आपको एक गोडाउन में रखना है, घर में रखना है। वो जो गोडाउन और घर है वो आपके लिए डिसोल्यूशन में रियलाइजेशन अकाउंट, आपके लिए क्या है? रियलाइजेशन अकाउंट। क्या है? रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर है क्या? आपको आपके दुकान से सामान यानी कि बैलेंस शीट से सामान निकालना है और गोडाउन यानी कि रियलाइजेशन में लाके रखना है। पहला काम यही है, बैलेंस शीट खाली करो। पहला काम है बैलेंस शीट खाली करो। पहला काम है बैलेंस शीट खाली करो। समझ में आया यहां तक? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मींस डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। यस बेटा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मतलब दो पार्टनर, तीन पार्टनर अपना बिजनेस बंद करने वाले, वही है डिसोल्यूशन। चलिए ठीक है। सबसे पहला सर प्लीज जर्नल एंट्रीज। हाँ बेटा जर्नल एंट्रीज करेंगे, डोंट वरी। जो पढ़ा रहा हूं पहले समझो, इसके लिए बोलो लाइव चैट को बंद रखो 2 मिनट के लिए, जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनो खाली। पहला काम है बैलेंस शीट खाली करो। पहला स्टेप है बैलेंस शीट खाली करो। बैलेंस शीट आपके लिए क्या है? आपका दुकान है, आपको दुकान खाली करना है। दुकान में से असेट्स निकालना है,
दुकान में से लायबिलिटीज निकालना है और वो निकाल के गोडाउन बोले तो रियलाइजेशन में लाके रखना है। पहला काम ये। अब जब मैं दुकान खाली कर रहा था तो अरे यही तो मेरा सामान है, वही किसी पार्टनर का हो सकता है, तो पार्टनर का सामान दुकान में रखेंगे क्या? पार्टनर बोलेगा मेरा मेरे पास दे दे, बराबर है। इन शॉर्ट जब आप दुकान बैलेंस शीट खाली कर रहे हो तो पार्टनर से रिलेटेड है कोई चीज तो पार्टनर के अकाउंट में जाएगा। समझ में आया क्या? पार्टनर का कैपिटल पार्टनर में जाएगा, अरे रिजर्व ये तो अपना है पार्टनर में जाएगा। बात समझा क्या? जब मैं दुकान खाली कर रहा हूं तो दुकान में भाई जितने भी एसेट्स है, जितने भी लायबिलिटीज सब खाली करूंगा और गोडाउन में रखूंगा, लेकिन अगर पार्टनर से रिलेटेड है तो पार्टनर में जाएगा, रियलाइजेशन में नहीं जाएगा। बात समझा? अरे पार्टनर का लोन है, पार्टनर का लोन है, गोडाउन में रखेंगे क्या? नहीं, तो पार्टनर के लिए अलग से एक लोन अकाउंट बना देंगे। समझ में आया? पहला स्टेप है बैलेंस शीट खाली करते समय रोशनी क्या ध्यान में रखना है कि बैलेंस शीट जब मैं खाली करूंगा तो पार्टनर से रिलेटेड तो पार्टनर में जाएगा, बाकी सारी चीजें कहां जाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट में। ओके, सबसे पहला स्टेप बैलेंस शीट खाली करना है। बैलेंस शीट मतलब आपको जो क्वेश्चन दिया रहेगा वो बैलेंस शीट रहेगा, उसमें जो भी असेट्स है निकालो, जो भी लायबिलिटीज है वो निकालो और खाली करो, मतलब उधर से निकाल दो और इधर लाके जमा करो। कैसे करना है, क्या करना है, पहले कंसेप्ट समझो, बाद में ये एक्सप्लेन करता हूं। क्लियर? पहला स्टेप है बैलेंस शीट को खाली करना है। अब वो खाली करने की जर्नल एंट्री भी आएगी, खाली करने वाले तो इसकी जर्नल एंट्रीज आने वाली है। क्लियर है क्या? दूसरा स्टेप है असेट्स बेचो। अब मैंने दुकान खाली किया, ताला मारा, जिसका दुकान था उसको चाबी दिया, सब मेरे पास यहाँ पे पड़ा है, सामान सब पड़ा है। अब ये सामान में मैं क्या करूंगा, जो भी मेरा प्रॉपर्टी है ना, जो भी दुकान में प्रॉपर्टी था वो सबको मैं बेचूंगा। क्यों? क्योंकि भाई घर में थोड़ी रख सकता सामान, तो अपन क्या करेंगे, सारे सामान को बेचेंगे। तो जितने भी असेट्स है उसे बेचो, असेट्स बेचो, असेट्स बेचो, असेट्स बेचो। समझ में आया क्या? तो जितने भी असेट्स है सारे असेट्स को बेचना है। अब जब असेट बेचोगे तो क्या आएगा? पैसा आएगा। अब उस पैसे से क्या करोगे, जो बिजनेस की लायबिलिटीज है उसे पे करो। असेट्स बेचो, लायबिलिटीज पे करो, असेट्स बेचो, लायबिलिटीज पे करो, असेट बेचो, लायबिलिटीज पे करो। असेट बेचने की भी जर्नल एंट्री आएगी, लायबिलिटी पे करने की भी जर्नल एंट्री आएगी। बात समझाइए? पहला काम क्या किया, दुकान खाली किया, दुकान खाली करने के बाद उसको ताला मारो, उसको चाबी दो, भूल जाओ, अब उसको देखना ही नहीं है, इन शॉर्ट बैलेंस शीट देखना ही नहीं है। अब जो भी है वो गोडाउन है और मैं हूं, सारे असेट्स को बेच देंगे, पैसा जमा करेंगे, पैसा जमा करके भाई तेरा कितना, तेरा कितना, तेरा लायबिलिटीज को पे करेंगे। अब ये सब पे करने में, बेचने में कुछ ना कुछ खर्चा तो होगा ही। समझ में आया? तो कोई खर्चा हुआ, यानी कि डिसोल्यूशन का खर्चा, डिसोल्यूशन मतलब बिजनेस बंद करने का कोई खर्चा हुआ तो वो भी अपने को क्या करना है, पे करना है। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पे करो, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पे करो, एक्सपेंसेस पे करो, इसकी भी जर्नल एंट्री आने वाली है। क्लियर? पक्का समझा? अब उसके बाद क्या है, अगर कोई पार्टनर का लोन है, अगर कोई पार्टनर का लोन है तो वो भी हमको पे करना पड़ेगा। पार्टनर का लोन है तो पे करो, पार्टनर का लोन है तो पे करो। क्लियर है? उसके बाद फाइनली क्या आने वाला है, क्लोजिंग। क्लोजिंग में सबसे पहला पार्टनर का लोन क्लोज होएगा, फिर रियलाइजेशन यानी कि हमारा गोडाउन क्लोज होगा, एंड देन पार्टनर्स का कैपिटल क्लोज होगा। उसके बाद आता है कैश जो टैली होने वाला है। दिमाग में कंसेप्ट बैठा, क्या करना है, एक चीज खाली सोचो कि तुमको एक दुकान को खाली करके उसके सामान को बेचना है, ये डिसोल्यूशन है। दुकान के सामान को खाली करना है और उसे बेच के जो उसकी लायबिलिटीज है उसे पे करना है। डिसोल्यूशन को यही एंगल से सोचो, भाई ये मेरा दुकान है, इसमें से सब सामान निकालो, अब सामान हाथ में लेके घूमेंगे नहीं तो कहीं ना कहीं तो जमा करेंगे, वो मेरा गोडाउन है, मतलब रियलाइजेशन है। उधर से सब सामान निकाला, उसको ताला मारा, उसका जो चाबी उसको दे दिया, अब सब चीज यहाँ पे मतलब रियलाइजेशन में। इधर से सारे असेट्स को बेचना है, पैसा जमा करना है और उससे सारी लायबिलिटीज को पे करनी है। ये सब करने में डिसोल्यूशन का खर्चा आएगा ही आएगा, वो पे कर दो। कोई पार्टनर विटनर का लोन है तो ठीक है, नहीं है तो रोशनी भूल जाएंगे। क्लोजिंग करेंगे, पहले पार्टनर्स, फिर रियलाइजेशन और पार्टनर्स कैपिटल। समझ में आया? पक्का? मैंने हर एक चीज के आगे जेई जर्नल एंट्री लिखा है, मतलब ये प्रोसेस जो भी है इन सब का जर्नल एंट्री सॉल्व करना है। मतलब बैलेंस शीट खाली करेंगे तो भी जर्नल एंट्री आएगा, असेट बेचेंगे तो भी जर्नल एंट्री आएगा, लायबिलिटीज पे करेंगे तो भी जर्नल एंट्री आएगा, पार्टनर का लोन है तो भी जर्नल एंट्री, डिसोल्यूशन है तो भी जर्नल एंट्री, क्लोजिंग है तो भी जर्नल एंट्री, मतलब पार्टनर लोन का क्लोजिंग है तो जर्नल एंट्री, रियलाइजेशन है तो जर्नल एंट्री, पार्टनर्स कैपिटल से कैश में जाने
तो भी जर्नल एंट्री, कैश के बाद कोई जर्नल एंट्री नहीं है। क्लियर है? पक्का 100% यहाँ तक क्लियर है? बिल ऑफ एक्सचेंज कैंसिल तो नहीं है ना बेटा? नहीं है भाई, बिल ऑफ एक्सचेंज कैंसिल, बिल ऑफ एक्सचेंज कंपलसरी करना ही है डिसोल्यूशन के ऑप्शन में। आपको लग रहा है ये करना है तो ये करो, आपको लगता है बिल ऑफ एक्सचेंज करना है, बिल ऑफ एक्सचेंज करो। क्लियर? चलिए ठीक है। पेज नंबर टेक्स्ट बुक का है 221, सम नंबर 4। पेज नंबर 221, सम नंबर 4 निकालो। एडमिशन, पार्टनरशिप, फाइनल अकाउंट, एनपीओ, फिर आपको डेथ ऑफ पार्टनर, एडमिशन ऑफ पार्टनर एंड बिल ऑफ एक्सचेंज। ये 6 टॉपिक मैंने ऑलरेडी करवाया, ये 7वां टॉपिक अपन ऑप्शन का कर रहे हैं अभी, डिसोल्यूशन। अगर आपको बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं समझ में आता तो डिसोल्यूशन, बट मेरा सजेशन टू बी ऑनेस्ट, मैं अगर सच बोलूं तो मेरे को बिल ऑफ एक्सचेंज बेटर लगेगा इसके अलावा, क्योंकि इसके अंदर क्या बोर्ड में आएगा ये स्पेसिफाई नहीं है। सिंगल पार्टनर इंसॉल्वेंट, ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट, जर्नल एंट्री या लेजर। फ्यूचर वाइज बहुत बेटर टॉपिक है, फ्यूचर वाइज देखो तो ये टॉपिक अच्छा है, बट कंसेप्ट वाइज और मार्क्स वाइज सोचोगे तो बिल ऑफ एक्सचेंज सिंपल और फट से मार्क्स देने वाला टॉपिक है। तो ये आपके ऊपर है, आप क्या सजेस्ट, आप क्या एक्सेप्ट करते हो कि भाई डिसोल्यूशन करना है या बिल ऑफ एक्सचेंज करना है। मेरा सजेशन अगर कोई पूछता है तो मैं बिल ऑफ एक्सचेंज की तरफ ज्यादा हूं रादर देन दिस, क्योंकि एंड टाइम पे प्रिपरेशन करने वाले के लिए बिल एक्सचेंज बहुत सिंपल है, स्टार्ट से प्रिपेयर करने के लिए डिसोल्यूशन इज बेटर। ठीक है, चलिए पेज नंबर 221 पे सम नंबर 4 पे आते हैं। पेज नंबर 221, सम नंबर 4। The following is the balance sheet of Swara and Swaraj as on 31st of March 2018। बैलेंस शीट बना के दिया है। On 1st April 2018 the firm was dissolved। ये वर्ड मिल गया, अब मेरे को आगे क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, मुझे इतना तो पता चल गया कि ये डिसोल्यूशन का सम है, और डिसोल्यूशन में पहला स्टेप क्या है? बैलेंस शीट खाली करो। देखो मैं दोनों बताने वाला हूं, जर्नल एंट्री भी इसी सम का करेंगे और लेजर भी इसी सम का करेंगे। पहला हम जा रहे हैं लेजर की तरफ, और फिर वापस से ये सम सॉल्व करूंगा, फिर जर्नल एंट्री के बेसिस के ऊपर। मतलब आपको एक ही सम के अंदर दोनों चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं, लेजर अकाउंटिंग भी और जर्नल एंट्री भी। क्लियर है? तो ध्यान से, पहले लेजर की तरफ, बाद में जर्नल एंट्री की तरफ। सबसे पहला उसने बोला था बिजनेस डिसॉल्व हुआ है। अगर बिजनेस डिसॉल्व हुआ है तो आपका पहला स्टेप है बैलेंस शीट को खाली करना है। बैलेंस शीट में असेट्स है और लायबिलिटीज है, तो असेट्स को वहां से प्रोजेक्ट और गोडाउन में लाके रखने का, लायबिलिटीज को वहां से निकालने का है और गोडाउन में लाके रखने का। बट गोडाउन यानी कि रियलाइजेशन में क्या करना है, तो मैंने कुछ फॉर्मेट लिख के रखा है, वो याद रखो। अगर आप लेजर अकाउंटिंग बना रहे हो तो रियलाइजेशन का फॉर्मेट है टू सन्ड्री असेट बाय सन्ड्री लायबिलिटी, टू सन्ड्री असेट बाय सन्ड्री लायबिलिटी। सर ये ऐसा क्यों है? असेट डेबिट होता है, लायबिलिटीज क्रेडिट होता है, तो वहां से निकालो, असेट डेबिट है, डेबिट में लाके रखो, लायबिलिटीज क्रेडिट है, वहां से निकालो, क्रेडिट में लाके रख दो। ये लेजर अकाउंटिंग कर रहा हूं, जर्नल एंट्री नहीं। जर्नल एंट्री के लिए अप्रोच अलग है, लेजर के लिए अप्रोच अलग है। हम लेजर की तरफ है तो लेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, असेट वहां से निकालना है, कहां से? बैलेंस शीट खोली तो दुकान से बैलेंस शीट में से असेट निकालना है और रियलाइजेशन में लाके रखना है, लायबिलिटीज निकालना है, रियलाइजेशन में रखना है, बराबर है? तो फॉर्मेट है टू सन्ड्री असेट बाय सन्ड्री लायबिलिटी, टू सन्ड्री असेट बाय सन्ड्री लायबिलिटी, टू सन्ड्री असेट बाय सन्ड्री लायबिलिटी, टू कैश बैंक, टू कैश बैंक बाय कैश बैंक, टू कैश बैंक, टू कैश बैंक बाय कैश बैंक। ये फॉर्मेट पहले से लिख के रखो, डिसोल्यूशन के अंदर ये फॉर्मेट पहले से लिख के रखो। रियलाइजेशन में असेट्स वहां से निकालना है, यहाँ लाके रखना है, लायबिलिटीज वहां से निकालना है, यहाँ लाके रखना है, लायबिलिटीज को लायबिलिटीज में, असेट को असेट में। समझ में आया क्या? फिर टू कैश बैंक, टू कैश बैंक बाय कैश बैंक। अब ये टू कैश बैंक, टू कैश बैंक क्यों लिखा है, किसने लिखा, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। पहले असेट्स खाली करेंगे, तो भाई असेट्स देखो क्या क्या है, फर्नीचर है, पेटेंट है, गुडविल है, डेटर्स है, स्टॉक है, बैंक है। बैंक खाली नहीं करेंगे क्योंकि कैश और बैंक आपने अकाउंट बनाया, तो कैश और बैंक में जाएगा, बाकी जितना भी असेट है सब यहाँ पे आएगा। तो भाई कैश और बैंक में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना कैश और बैंक? 1200 रुपए कैश बैलेंस है, ये मैंने इधर लिख दिया। बाकी उसके अलावा जितना भी असेट है सब वहां से निकालना है। टू सन्ड्री असेट पहले से लिख के रखा है, क्या क्या है बोलो? पहला है फर्नीचर, एक मिनट, फर्नीचर के बाद पेटेंट, पेटेंट के बाद गुडविल,
डेटर्स, गुडविल के बाद डेटर्स, स्टॉक, डेटर्स के बाद स्टॉक। तो सब असेट वहां से निकाला, असेट डेबिट होता वहां से निकाला, डेबिट में लाके रख दिया, ये समझा। अब अमाउंट लिखते, फर्नीचर 6000, 1200, पेटेंट 1200, 2000, गुडविल 2000। 3800, अब यहाँ पे डेटर्स में आरटीडी भी है, देखो आप क्वेश्चन में देख सकते हो, डेटर्स लेस आरटीडी, तो इनर कॉलम का अमाउंट कितना है 3800, तो यहाँ पे मैंने लिखा 3800। स्टॉक कितना 5000। टोटल कर लेते इसका टोटल कितना 18,000 टोटल ले लिया। तो आपने देखो असेट खाली कर दिया, असेट में सिर्फ एक चीज रह गया है आरडीडी। असेट में देखो सब खाली किया मैंने, वहां से सब निकाला प्रोजेक्ट था और सब निकाल के इधर लिख दिया खाली आरडीडी। तो इसको अलग से बाय सन्ड्री लायबिलिटीज में या तो बाय आरडीडी कितना है 200 रुपया। क्रेडिट पे है ना, क्योंकि डेबिट साइड पे माइनस करेंगे तो क्रेडिट इफेक्ट होएगा, इसलिए इसको क्रेडिट पे ही लिख सकते हो आप। ये समझा क्या खुशी? पक्का। बढ़ेंगे आगे, उसके बाद लायबिलिटी साइड पे जाते हैं। लायबिलिटीज में पहला है कैपिटल, मैंने क्या बताया पार्टनर का है तो किधर जाएगा पार्टनर में, तो भाई पार्टनर का कैपिटल पार्टनर में कितना है बैलेंस 6000 और 5000। तो भाई हमने ये दोनों खाली कर दिया। उसके बाद क्या है देखो जनरल रिजर्व, रिजर्व किसका होता है पार्टनर का होता है, तो भाई पार्टनर में जाएगा बाय जनरल रिजर्व कितना है 2000। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ दिया है क्या? देखो कुछ भी नहीं दिया है, तो इक्वली बांटेंगे 1000 और 1000। अभी तक मैं पहले स्टेप पे हूँ, बैलेंस शीट ही खाली कर रहा हूँ। सारे असेट्स को मैंने खाली कर दिया, सारे लायबिलिटीज को मैंने खाली किया। लायबिलिटीज के अंदर रोशनी मैंने कैपिटल कैंसिल किया है, सॉरी खाली किया, और जनरल रिजर्व। आगे उसके बाद है स्वरा लोन। स्वरा कौन है? पार्टनर। भाई पार्टनर का लोन है तो अलग से एक अकाउंट बनाने का, स्वरा लोन। देखो स्वरा लोन अकाउंट कितना है 2000, कौन सी साइड पे? लायबिलिटी साइड पे। लायबिलिटी मतलब क्रेडिट साइड पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है 2000। पार्टनर का है तो गोडाउन में नहीं जाएगा, पार्टनर का है तो पार्टनर के पास जाएगा। कैपिटल में लोन है तो लोन अकाउंट में जाएगा, लोन अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। ये आपका वर्किंग नोट है, क्लियर है? बढ़ेंगे आगे, उसके बाद और क्या है क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, ये तो खाली करना पड़ेगा, तो वहां से खाली करेंगे लायबिलिटी साइड पे क्रेडिटर्स बिल्स पेबल। क्रेडिटर्स कितना 3000 और बिल्स पेबल 1000, टोटल कितना 4000। तो देखो आपने आपका पहला काम खत्म किया, बैलेंस शीट को खाली कर दिया। अब आपको बैलेंस शीट देखना भी नहीं रोशनी, क्यों? उसको ताला मारो, दुकान को चाबी दे दो, भूल जाओ, भाई दुकान खाली हो गया। अब अपने को जो भी चीज करना है वो सब इधर है। भाई मेरे पास इतने प्रॉपर्टीज है और इतना है जिनको मुझे पे करना है। 2 जने जिसको पे कर, 2 एक्चुअल में तो 3 जने, पार्टनर भी है ना जिसको लोन दिया है, तो मतलब हमको 3 चीज पे करना है, क्रेडिटर्स बिल्स पेबल एंड लोन। आरडीडी को पे नहीं करेंगे वो लॉस है आपका, ठीक है ना? बाकी सारे असेट्स को बेच के पैसा जमा करना है और पैसा जमा करके आपको लायबिलिटीज को पे करना है। तो दूसरा स्टेप है असेट्स बेचना है। तो अब अपने मर्जी से नहीं बेच सकते हो, आपको क्वेश्चन में ट्रांजैक्शन दिया जाएगा और बोला जाएगा इस असेट को इतने में बेचा, इस असेट को इतने बेचा। कुछ नहीं बोला है तो मर्जी से बेचना पड़ेगा, और मर्जी मतलब जो बुक वैल्यू उतने में बेचना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में असेट्स बेचने के बारे में कुछ भी नहीं बोला है तो आपको असेट्स बेचना पड़ेगा बुक वैल्यू पे। हो सकता है भाई उसने फर्नीचर बेच दिया, पेटेंट बेच दिया, गुडविल और डेटर्स और स्टॉक के बारे में कुछ बोला ही नहीं है, कुछ नहीं बोला है, तो हमको बेचना पड़ेगा एट द बुक वैल्यू। क्लियर है क्या? क्लियर। चलिए ठीक है, देखते क्वेश्चन में क्या दिया है। 1 अप्रैल 2018 को द फर्म वाज डिसॉल्व एंड स्वरा टूक ओवर पेटेंट एट अ वैल्यू ऑफ 2000। स्वरा क्या बोल रही, भाई तेरे पास कुछ पेटेंट नाम का एसेट है? मिला हाँ है, मुझे दे दे, मैं 2000 रुपए देने के लिए रेडी। स्वरा बराबर है। अब पेटेंट देखो किधर है, डेबिट साइड पे है नहीं, पेटेंट किधर है, डेबिट साइड पे। कौन लेके जा रहा है? स्वरा लेके जा रहा है। पेटेंट आया था डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट, आया था डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट, तो बाय स्वरा कैपिटल। अंडरलाइन करके क्या लेके जा रही है? पेटेंट। कितने में लेके जा रही है भाई? इधर क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का है डेबिट,
यहाँ पे क्रेडिट तो किसका है, पार्टनर का है, तो पार्टनर के अकाउंट में डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। स्वरा में 2000। इसमें कुछ भी डाउट है क्या? नहीं। समझाइए। तो हमने एक प्रॉपर्टी बेच दिया, कौन सा, पेटेंट, क्योंकि क्वेश्चन में बोला हमने बेच दिया। सर इधर प्रॉफिट लॉस देखने का है, कुछ भी नहीं देखने का, कितने में बेचा है सिंपल वही आपको देखना है। आगे बढ़ेंगे, आगे क्या दिया है, असेट वेयर रियलाइज एज अंडर। भावेश असेट रियलाइज मतलब असेट्स को बेचा, कौन से असेट्स को बेचा, फर्नीचर को बेचा है, गुडविल को बेचा है, स्टॉक को बेचा है, डेटर्स को बेचा है। अब देखो सब फर्नीचर, गुडविल, डेटर, स्टॉक सब आया था डेबिट, बेचेंगे तो क्रेडिट, आया था डेबिट, बेचेंगे तो क्रेडिट, बेचेंगे तो क्या आएगा, पैसा ही आएगा ना। भाई देखो आपने बाय कैश और बैंक लिख के रखा है, इसमें आपने क्या क्या बेचा है, फर्नीचर, गुडविल, डेटर्स, स्टॉक, इसलिए बाय कैश और बैंक पहले से लिख के रखा है। समझाइए। चलिए फर्नीचर कितने में, फर्नीचर 7000 में बेचा, गुडविल 3000 में बेचा, डेटर्स 4000 में बेचा। अच्छा गुडविल 4000 का है, गुडविल 3000, डेटर्स भी 3000, ओके, और स्टॉक 4। चलिए कोई नहीं, टोटल लेंगे इधर 17000। तो भाई इधर क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का है डेबिट। भाई असेट बेचा तो क्या आया है, पैसा ना, पैसा है मतलब कैश अकाउंट में डेबिट में, टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना पैसा आया, 17,000। समझ में आया क्या? पक्का समझा है, 100% यहाँ तक क्लियर है। पहला देखो पेटेंट पार्टनर लगेगा पार्टनर के अकाउंट में, इधर क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट दिया डेबिट। असेट बेचा, असेट आया था डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट, इधर क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट, पैसा आने वाला है इसलिए कैश अकाउंट डेबिट किया। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या है, उसके बाद दिया है क्रेडिटर्स वेयर पेड ऑफ एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% एंड अदर लायबिलिटीज वेयर फुल पेड। मतलब उसने क्रेडिटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट दिया है कि जो भी तुमको क्रेडिटर्स को पे करना है, मेरे सारे एसेट्स तो बिक गए, पैसा आ गया है, मुझे लायबिलिटीज पे करना है, तो लायबिलिटीज पे करना है तो क्रेडिटर्स को पे करना है, बिल्स पेबल को पे करना है, दोनों है क्रेडिट, पे करने के लिए डेबिट। तो भाई टू कैश बैंक लिख के रखा है, क्या पे करने वाले, क्रेडिटर्स को पे करने वाले हैं, बिल्स पेबल को पे करने वाले हैं। बिल्स पेबल को पूरा पे करेंगे लेकिन क्रेडिटर्स को 10% डिस्काउंट देने वाले, तो 10% डिस्काउंट मतलब 300। अगर 300 रुपया डिस्काउंट देने वाले मतलब 2700 पे करने वाले, है या नहीं? तो टोटल कितना पे करने का, 3700। इधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट देना है क्रेडिट, पे करेंगे तो पैसा जाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट। कितना, 3700। समझाइए। पक्का समझा है भाई, हमने लायबिलिटीज पे कर दिया। आगे देखते हैं और कुछ है, एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन, रियलाइजेशन मतलब डिसोल्यूशन, एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन यानी कि डिसोल्यूशन का एक्सपेंसेस हुआ 1500 रुपए, विच वेयर बोर्न बाय स्वराज। भाई खर्चा जो हुआ वो कौन पे करने वाला है, स्वराज पे करने वाला है। खर्चा हुआ है, खर्चा है तो आपको रूल मालूम है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट इनकम्स एंड गेन। तो भाई यहाँ पे जो डिसोल्यूशन का खर्चा हुआ है हमने पे नहीं किया, ये किसने पे किया, स्वराज ने पे किया। तो यहाँ पे आ जाएगा टू स्वराज कैपिटल। अंडरलाइन करके क्या पे किया है, डिसोल्यूशन एक्सपेंस, कितना, 1500। इधर डेबिट, दूसरा क्रेडिट, स्वराज के अकाउंट में क्रेडिट बाय रियलाइजेशन अकाउंट, कितना, 1500। नॉर्मली कैश और बैंक ही आएगा, बट इस क्वेश्चन में बोला है पार्टनर ने पे किया है, इसलिए वहां पे कैश और बैंक हटा के मैंने स्वरा लिखा। समझ में आया क्या? नहीं तो वो डिसोल्यूशन का खर्चा कैश बैंक से जाएगा, इधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का क्रेडिट कैश में जाएगा। बट इस केस में क्रेडिट में इधर क्यों आया, क्योंकि पार्टनर ने पे किया। ये समझा क्या? और कुछ है क्या? नहीं सर, खत्म। अब आप देखो, सबसे पहला बैलेंस शीट आपने खाली किया, फिर आपने असेट्स बेचा, फिर आपने लायबिलिटीज पे किया। अभी पार्टनर का लोन है क्या? हाँ सर पार्टनर का लोन है। इसके बारे में कुछ बोला है क्या? नहीं। क्वेश्चन खत्म हो गया, तो अपने को ये पे करना पड़ेगा। लोन है क्रेडिट, पे करने के लिए डेबिट, लोन है क्रेडिट, पे करने के लिए डेबिट। तो डेबिट में टू कैश और बैंक, कितना, 2000। भाई इधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट
बाय स्वराज लोन अकाउंट कितना 2000। समझ में आया क्या? क्लियर है? Yes, sir. तुम्हारे पार्टनर का लोन डिसोल्यूशन का खर्चा सर हो गया, इसका मतलब क्या करना है? क्लोजिंग। क्लोजिंग करने का रूल नंबर 1 चेक करने का कि जितने असेट से सारे बिके हैं या नहीं। फर्नीचर बिक गया, पेटेंट बिक गया, गुडविल बिक गया, डेटर्स बिक गया, स्टॉक सारे असेट्स बिक गए। हाँ सर। क्या सारी लायबिलिटीज पे हो गई? सर लायबिलिटीज में 2 लायबिलिटीज ही वो थी और लोन था वो भी था, हमने पे कर दिया। जब ऐसा हुआ है तो ही क्लोजिंग होगा, नहीं तो क्लोजिंग नहीं होगा। अगर आपको क्वेश्चन में फर्नीचर और पेटेंट के बारे में कुछ नहीं बोला है तो आपको पे करना पड़ेगा, मतलब उसको बेचना पड़ेगा, बेच के पैसा जमा करना पड़ेगा और उसके बाद ही क्लोजिंग करना है। डिसोल्यूशन का रूल है कि आपको सारे प्रॉपर्टीज बेचने हैं एक्सेप्ट गुडविल। गुडविल को छोड़ के बाकी सारे असेट्स को आपको बेचना पड़ेगा। क्लियर? समझा क्या बोल रहा हूँ? पक्का ना? चलिए आते हैं क्लोजिंग की तरफ। क्लोजिंग में आप देख सकते हैं कौन सा साइड ज्यादा लग रहा है। 18 और 3 21, 21 और 22, 22,200, 23,200 इधर है और इधर आ रहा है आपको 207। मेरे साथ दोनों सेम अमाउंट है, देख लो दोनों बाजू सेम है। 200 200 यहाँ पे 200 आ रहा है, 23,200 इधर आ रहा है, इधर भी है 23,200। इसका मतलब देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब इधर से इधर आने का जो चक्कर था वो है ही नहीं। नॉर्मली अगर क्लोज करते तो या तो डेबिट में बैलेंस आएगा या तो क्रेडिट में बैलेंस आएगा। इस केस में ऐसा कुछ भी है क्या? नहीं। अगर इधर बैलेंस आता मतलब क्रेडिट पे बैलेंस आता तो डेबिट पे जाएगा, डेबिट पे बैलेंस आया तो क्रेडिट पे जाएगा। बट इधर ऐसा कुछ भी हुआ क्या? नहीं सर, इधर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये समझा आपको? पक्का? तो ये क्लोजिंग हो गया। पहले आपको पार्टनर्स का लोन क्लोज करना था, वो टैली था, इसलिए मैंने उसको क्लोज नहीं किया। देखो 2000 डेबिट 2000 क्रेडिट खत्म हो गया था, ये टैली था। रियलाइजेशन क्लोज करना, नो प्रॉफिट नो लॉस। अब पार्टनर्स अकाउंट क्लोज करना है। चलिए पार्टनर्स का अकाउंट क्लोज करते हैं। 5 6 7,500 और इधर 7,500 सॉरी 7,000। हाँ भाई 7,500। तो इधर बैलेंस आएगा 7,500, इधर बैलेंस आएगा 5,000। अब ये बैलेंस कहाँ जाएगा? कैश में। तो यहाँ पे लिखेंगे टू कैश और बैंक। इधर डेबिट दूसरा इफेक्ट देने का है, क्रेडिट बाय स्वराज कैपिटल, बाय स्वराज कैपिटल। स्वराज का कैपिटल है 5,000, स्वराज का है 7,500, टोटल ले सकता हूँ 12,500। बराबर है? अब टोटल करके देखो, ये टैली होना चाहिए। नॉर्मली बैलेंस शीट टैली होता है बट इस केस में ये होगा 18,200। इधर का टोटल ले लो 7 5 12 200 और ये 18,200। समझ में आया क्या? तो ये था तुम्हारा डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन के अंदर हमने कैसे सॉल्व किया तो आपको बाय स्टेप मैंने देके रखा है, उसी बेसिस पे मैंने सॉल्व किया। अब आता हूं इसी क्वेश्चन में अगर पूछा रहता जर्नल एंट्री, ये सेम क्वेश्चन का जर्नल एंट्री पूछा रहता तो अप्रोच क्या है? लेजर में आपको समझ में आया, डेबिट में जाएगा क्रेडिट में जाएगा, क्लियर था। जर्नल एंट्री का अप्रोच थोड़ा सा अलग है। जर्नल एंट्री का जब मैं अप्रोच करने वाला हूं तो जर्नल एंट्री के लिए अप्रोच जरा ध्यान रखना और जो बोल रहा हूं वो ध्यान से सुनना। जर्नल एंट्री में बैलेंस शीट खाली करना है, सेम प्रोसेस तो वही है ना। बैलेंस शीट खाली करना है, उसमें से असेट्स खाली करना है, लायबिलिटीज खाली करना है। तो कैसे करेंगे? असेट होता है डेबिट, खाली करने के लिए क्रेडिट। देखो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं बोला मैंने, असेट वहां से निकालो यहाँ लिख दो, लायबिलिटीज वहां से निकालो, लायबिलिटीज मतलब क्रेडिट साइड पे लिखो, सिंपल था वो। बट जर्नल एंट्री का अप्रोच थोड़ा सा अलग। जर्नल एंट्री के टाइम पे क्या करेंगे? असेट्स खाली करेंगे। असेट होता है डेबिट, खाली करने के लिए क्रेडिट, तो क्रेडिट में जाएगा टू कौन सा असेट है? फर्नीचर, तो टू फर्नीचर, टू पेटेंट, टू गुडविल, टू डेटर्स, टू स्टॉक। समझ में आया? सारे असेट खाली किए, बैंक बैलेंस छोड़ के, बैंक बैलेंस को छोड़ के सब असेट्स मैंने खाली किया। असेट होता है डेबिट, खाली करने के लिए क्रेडिट। अब ये खाली करके कहां रखना है? गोडाउन में, और गोडाउन का नाम क्या है? रियलाइजेशन। तो सारा सामान जा रहा है रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा।
अरे बात समझा? हाँ। तो एक एक करके अमाउंट, फर्नीचर का अमाउंट 6000, 1200, पेटेंट का 1200, 2000, गुडविल का 2000, डेटर्स का 3800, स्टॉक का 5000, टोटल इनका हो जाएगा 17000, 18000। एंट्री नंबर 1 बीइंग क्या लिखोगे? असेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। पहला स्टेप समझा गया? जितने लोग लाइव देख रहे हैं उनको क्लियर है क्या? जितने लोग भी देख रहे हैं आई होप यहां तक क्लियर है। फाइन, ठीक है। वापस एक बार, बैलेंस शीट में से मैंने असेट्स खाली किया। असेट होता है डेबिट, खाली करने के लिए क्रेडिट। असेट होता है डेबिट, खाली करने के लिए क्रेडिट। सारे असेट्स को मैंने क्रेडिट किया, ये समझा? खाली करके कहां डाला है? गोडाउन, मतलब रियलाइजेशन। सारे असेट खाली हुए? नहीं सर, कैश बाकी है। तो आपको जब भी जर्नल एंट्री करना है ना, तो आपको रफ अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। रफ अकाउंट में एक बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट, एक बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक बनेगा कैश अकाउंट। ये रफ अकाउंट है, इसको मार्क्स नहीं है और ये प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 2 पार्टनर है तो 2 पार्टनर का अकाउंट रफ में प्रिपेयर करोगे। पार्टनर्स कैपिटल, कैश, लोन है तो लोन तो बनाना ही पड़ेगा। तो आपने सारे असेट्स खाली किए एक्सेप्ट कैश, क्योंकि कैश अकाउंट में जाएगा एज अ बैलेंस, तो बैलेंस के लिए कोई जर्नल एंट्री पास नहीं करते। तो यहाँ पे बैलेंस में कैश का बैलेंस कितना था? 1200। तो ये 1200 की जर्नल एंट्री नहीं आएगी, बाकी सारे असेट्स को जो खाली कर रही है उसकी जर्नल एंट्री आएगी। समझाइए? असेट्स खाली हो गए। लायबिलिटी साइड पे नहीं सर, आरडीडी बाकी है, तो आरडीडी की एंट्री आएगी। देखो आरडीडी क्या है? क्रेडिट है। डेबिट साइड पे माइनस किया तो क्रेडिट है। आरडीडी होता है क्रेडिट, खाली करने के लिए डेबिट। आरडीडी होता है क्रेडिट, खाली करने के लिए डेबिट। तो डेबिट में आरडीडी अकाउंट डेबिट। 2 कहां जाएगा? गोडाउन, बोले तो रियलाइजेशन अकाउंट में। कितना? 200 रुपए, 200 रुपए। बीइंग reserve for doubtful debt transfer to realization account। पहला असेट खाली करने का एंट्री समझ में आ गया? देखो हमने अप्रोच भी वही किया था, सारे असेट्स खाली किए, आरडीडी खाली कर दिया। अभी लायबिलिटीज खाली करेंगे। लायबिलिटी से पहला था कैपिटल। कैपिटल किधर जाएगा? कैपिटल में एज अ बैलेंस। मैंने बताया बैलेंस के लिए कोई एंट्री पास नहीं करेंगे, तो भाई पार्टनर्स कैपिटल के अंदर डायरेक्टली इधर बाय बैलेंस, एक का 6000, एक का 5000, इसका कोई जर्नल एंट्री पास नहीं करेंगे। सेम अकाउंट में कोई भी जर्नल एंट्री नहीं आएगा। क्लियर? दूसरा उसके बाद क्या था? जनरल रिजर्व। अब जनरल रिजर्व लायबिलिटी मतलब है क्रेडिट, खाली करने के लिए डेबिट। लायबिलिटीज मतलब क्रेडिट, खाली करने के लिए डेबिट। तो भाई खाली करने के लिए डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। 2 ये खाली करके किसके पास गया? पार्टनर के पास। 2 स्वरा कैपिटल, 2 स्वराज कैपिटल। कितना अमाउंट देखो आपने लिखा है? 1000, टोटल कितना? 2000। बीइंग जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बीइंग जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसके अलावा क्या है? जनरल रिजर्व के बाद स्वरा लोन अकाउंट है। अभी लोन अकाउंट में भी बैलेंस है, को लिखने की जरूरत है क्या? नहीं। तो इसके लिए कोई जर्नल एंट्री पास नहीं करेंगे। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, दोनों है क्रेडिट, खाली करने के लिए डेबिट। तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और ये खाली करके गोडाउन बोले तो रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा। क्रेडिटर्स का कितना? 3000, बिल्स पेबल का कितना? 1000, टोटल कितना? 4000। बीइंग लायबिलिटीज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। समझाइए? हमने पहला स्टेप खत्म किया, बैलेंस शीट खाली करने का। उसकी जर्नल एंट्री देखो, असेट खाली हुआ, असेट में आरडीडी था इसलिए आया, नहीं तो इधर ही खत्म हो गया था। लायबिलिटीज में जनरल रिजर्व है तो पार्टनर में जाएगा, कोई भी पार्टनर का प्रॉफिट है तो पार्टनर में जाएगा, बाकी सब गोडाउन में जाएगा, मतलब रियलाइजेशन। लायबिलिटीज खाली हो गया, कैश की एंट्री जर्नल एंट्री नहीं आएगी, कैपिटल की जर्नल एंट्री नहीं आएगी, लोन की जर्नल एंट्री नहीं आएगी, क्योंकि सेम अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है तो उसकी एंट्री। कैश अकाउंट में जा रहा है, पार्टनर का कैपिटल पार्टनर में जा रहा है, लोन में जा रहा है, सेम अमाउंट मतलब सेम अकाउंट में जाएगा तो जर्नल एंट्री नहीं है। असेट अकाउंट में जा रहा है क्या? नहीं, रियलाइजेशन में जा रहा है।
आरडीडी अकाउंट में जा रहा है क्या? नहीं, रियलाइजेशन, इसलिए इनकी जर्नल एंट्रीज है। समझा ये? पक्का? बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या है, आगे बढ़ते आगे, ये खत्म होने के बाद आपको असेट्स को बेचना है। असेट्स को बेचने के लिए पहला एडजस्टमेंट है, स्वरा टुक ओवर पेटेंट एट ₹2000। अभी देखो यहाँ पे बैलेंस शीट खाली करेगा, ट्रांजैक्शन पढ़ो और ट्रांजैक्शन का जर्नल एंट्री दे दो। पहला क्या है, स्वरा ने पेटेंट ले गए 2000 में। सेम, पेटेंट जब आया था तो रियलाइजेशन डेबिट में था, पेटेंट जब आया था तो रियलाइजेशन डेबिट में था, अब वो जा रहा है रियलाइजेशन क्रेडिट में होगा, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट कौन लेके जा रहा है? स्वरा। भाई स्वरा कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने में लेके जा रहा है? 2000। 2000 डेबिट, 2000 क्रेडिट, बीइंग पेटेंट टेकन बाय स्वरा। एंटी समझा? पक्का समझा? स्वरा लेके जा रही है मतलब स्वरा जा रही है, अपने पास से असेट जा रहा है, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट किसके पास जा रहा है? स्वरा के पास, तो स्वरा का अकाउंट डेबिट। क्लियर है? आगे बढ़ो। उसके बाद क्या है, असेट रियलाइज। कौन से असेट्स को बेचे? फर्नीचर को बेचा, गुडविल को बेचा, स्टॉक को बेचा, डेटर बेचा, मतलब पैसा आएगा। पैसा आएगा मतलब कैश आएगा, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। और क्या जाएगा? असेट। किधर है असेट? रियलाइजेशन गोडाउन में, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना है? तो भाई टोटल अमाउंट एक साथ ऐड करके बोल दो, 17,000। कैसे? तो देख लो यहाँ पे आपने लिखा है 7 3 3 4, टोटल 17,000। तो डायरेक्टली इधर एंट्री आ गया 17,000 का। अलग अलग करके लिखने का नहीं है, डायरेक्टली जितना पैसा आया, कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। क्लियर? इसका रीजन क्या आएगा? बीइंग असेट रियलाइज। क्लियर? चलिए ठीक है। असेट रियलाइज के बाद क्या दिया है? क्रेडिटर्स को पे किया 10% डिस्काउंट पे, लायबिलिटीज को पे किया पूरा, पे किया तो पैसा जाएगा टू कैश और बैंक। बराबर है? अब क्रेडिटर्स, और ये किधर है? रियलाइजेशन में ही है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। कितना पे किया वो भी आपने कैलकुलेट किया है, 2700 प्लस 1000, 3700। तो भाई 3700 डेबिट, 3700 क्रेडिट, बीइंग लायबिलिटीज पेड। समझाइए? उसके बाद क्या है? एक्सपेंसेस हुआ 1500 रुपए, जो कि स्वराज ने पे किया। एक्सपेंसेस हुआ तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट में आएगा, क्योंकि डेबिट और एक्सपेंस लॉस है, तो यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। किसने पे किया? स्वराज ने, तो स्वराज अकाउंट क्रेडिट। कितना? 1500। एंट्री क्लियर है? और कुछ है क्या? नहीं। अब जरा ध्यान देना, इसकी क्लोजिंग एंट्री कैसे सॉल्व होगी। ध्यान से, इतना एंट्री समझ में आया? यही सेम चीज आपने लेजर में भी किया है, यही सेम चीज किया है, खाली इतना है कि वो लेजर था और ये जर्नल एंट्री। क्वेश्चन सेम ही है ना? वो पहले असेट खाली किया, आरडीडी खाली किया, रिजर्व खाली किया, लायबिलिटीज खाली किया, फिर असेट्स को बेचा है, स्वरा लेके गया तो स्वरा में, कैश आया तो कैश में, लायबिलिटीज पे किया तो लायबिलिटीज, डिसोल्यूशन का खर्चा पे किया तो डिसोल्यूशन का खर्चा। क्लियर? अब क्या करना है? अब आपको क्लोजिंग करना है, और क्लोजिंग करने के लिए जो रफ अकाउंट बनाए ये काम आने वाला है, क्योंकि आपने ये प्रिपेयर नहीं किया, आपने ये प्रिपेयर किया। तो इधर सिंपल सा रोशनी, जो जो अकाउंट आपने प्रिपेयर किया ना उसका अमाउंट शिफ्टिंग करना है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कितना? 18,000 बनाया है, इधर लिख लो 18,000। फर्नीचर अकाउंट बनाया? नहीं। ये सब कोई भी अकाउंट बनाया क्या? भूल जाओ। आरटीडी अकाउंट बनाया? नहीं। रियलाइजेशन बनाया, क्रेडिट में है 200, तो रियलाइजेशन क्रेडिट में 200, तो मैंने लिखा क्रेडिट में 200। ये रफ अकाउंट है। सर ये क्यों बना रहे? टू फाइंड प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि आप क्लोजिंग करोगे तो यहां से यहां आओगे, यहां से यहां जाओगे, तो इसकी जर्नल एंट्री आने वाली। देखो पार्टनर लोन अकाउंट है तो भी जर्नल एंट्री, रियलाइजेशन में नेट प्रॉफिट नेट लॉस आएगा उसकी भी जर्नल एंट्री, पार्टनर्स कैपिटल से कैश में जाने का उसकी भी जर्नल एंट्री है, और वो फाइंड करने के लिए ये अकाउंट बनाना पड़ेगा रफ में। क्लियर है? तो अब यहाँ पे हम कैसे कर रहे हैं वो बताओ। जनरल रिजर्व अकाउंट बनाया? नहीं। स्वरा का कैपिटल बनाया, स्वराज का बनाया, क्रेडिट साइड पे लिखना है, तो भाई क्रेडिट में 1000। फिर क्रेडिटर्स बनाया? नहीं। बिल्स में बनाया? नहीं। रियलाइजेशन बनाया, क्रेडिट में 4000। स्वरा कैपिटल? हाँ सर बनाया, डेबिट में स्वरा के 2000। नेक्स्ट रियलाइजेशन? हाँ सर बनाया, क्रेडिट में 2000। कैश बैंक बनाया? हाँ सर कैश बैंक बनाया, डेबिट में 17,000।
रियलाइजेशन हाँ सर बना है 17,000। रियलाइजेशन बना है सर कितना है 3,700। कैश बना है यस सर 3,700। रियलाइजेशन यस सर 1,500 डेबिट में। स्वराज यस क्रेडिट में 1,500। क्लियर, समझा गया? इतनी एंट्रीज, इसकी पोस्टिंग समझ में आ गई। अब पहला अकाउंट कौन सा क्लोज होगा? लोन। लोन हमको पे करना है, देखो यहाँ पे लोन पे करना है। अभी लोन पे की जर्नल एंट्री क्या है? पैसा जा रहा है कैश अकाउंट क्रेडिट टू कैश अकाउंट। किसको दे रहे हैं? स्वरा लोन अकाउंट। कितना? 2,000। स्वरा का लोन अकाउंट डेबिट 2,000, कैश अकाउंट क्रेडिट 2,000। अरे समझा? अब क्लोजिंग करते, देख लो इधर साइड का टोटल 0 0 2 7 8 9 9 और 4 13 23। इधर का भी टोटल देख लो। डिसोल्यूशन 1,500 का लिखा नहीं ना मैंने? हाँ ठीक है ना, 1,500 23,200। अरे ये समझा गया? ये 1,500 मैंने लिखा नहीं ना रियलाइजेशन में। क्लियर है? अभी इधर कोई भी बैलेंस है क्या? नहीं। जब कुछ भी नहीं इधर जाएगा क्या? नहीं, तो उसकी जर्नल एंट्री नहीं। बट पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्लोज होगा। कितना है इधर का टोटल? 5 6 7 7,500। इधर 7,000 5,000 सॉरी 7,500। तो बैलेंस 7,500 एंड 5,000। इधर डेबिट साइड पे तो इधर जाएगा तो क्रेडिट, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या आएगी? उधर का अकाउंट डेबिट है, पार्टनर का अकाउंट डेबिट है, मतलब स्वरा कैपिटल अकाउंट डेबिट, स्वराज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। स्वरा का कैपिटल 5,000 डेबिट, स्वराज का 7,500, टोटल 12,500। बीइंग क्या लिखोगे? बीइंग बैलेंस इन पार्टनर ट्रांसफर टू कैश अकाउंट। समझ में आया? खत्म। अभी कैश अकाउंट में जैसे ही ट्रांसफर होगा 12,500, ये तो टैली हो गया, तो इसकी कोई जर्नल एंट्री आएगी क्या? नहीं। तो क्लोजिंग के अंदर बेटा बोलना क्या हो गया? 1,500 नहीं आएगा। किधर? उधर गया ना 1,500। ठीक है। अब इसको जब आप क्लोज करोगे तो किधर जाएगा भाई? इसके आगे कोई आंसर ही नहीं है, मतलब ये टैली हो रहा है ना, तो इसकी जर्नल एंट्री नहीं है। तो इस टाइप के डिसोल्यूशन के समझे, इसीलिए इसको मैं अवॉइड कर रहा था, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें, बिल ऑफ एक्सचेंज में बहुत सारी चीजें नहीं है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है। जिनको जिनको पढ़ना है मैं लाइव लेक्चर ले रहा हूँ। इसके अंदर मैंने आज सिंपल डिसोल्यूशन लिया है, कल डबल पार्टनर सिंगल पार्टनर इंसॉल्वेंट के सम में, साथ में जर्नल एंट्रीज भी साथ में ही कंटिन्यू करूंगा। जो भी सम करवाऊंगा उसके अंदर लेजर एंड जनरल दोनों करने वाले। जर्नल और लेजर करने से तुम्हारा जो विजन है, अगर तुमको लग रहा है क्लियर हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। समझ में आया क्या? तो यहाँ पे हमने कंप्लीट किया डिसोल्यूशन का एक सम। ये सिंपल डिसोल्यूशन था, स्टेप सब में सेम रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है, एंट्री सब में सेम आने वाला है। बैलेंस शीट खाली करो, आरडीडी खाली करो, लायबिलिटीज खाली करो, रिजर्व्स खाली करो, ये सब ऐसे ही होने वाला है। पक्का क्लियर है? ऑनलाइन जितने भी लोग देख रहे हैं, यस थैंक यू सो मच। जर्नल एंट्री के आने के चांसेस है क्या लेजर? बेटा देखो मैं तो क्लियर बोलूंगा, डिसोल्यूशन के अंदर जहां तक मुझे लग रहा है जर्नल एंट्री के आने के चांसेस है। डिसोल्यूशन में जर्नल एंट्री के आने के चांसेस है, बाकी आपका नसीब, अगर लेजर आया तो भाई लेजर। और कुछ डाउट है? एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर शॉर्ट वीडियो बनाइए ना बेटा। एनालिसिस के ऊपर शॉर्ट वीडियोस का ट्राई करता हूँ। शॉर्ट वीडियो का क्या रहता है बेटा? 1 मिनट के अंदर वीडियो कंप्लीट करना रहता है, और 1 मिनट के अंदर पूरा एनालिसिस कंप्लीट करना थोड़ा डिफिकल्ट है। ट्राई करता हूँ, अगर पॉसिबल होगा तो बना देता हूँ। लायबिलिटी के साथ आरडीडी की एंट्री पास नहीं कर सकते क्या? लायबिलिटी के साथ आरडीडी की एंट्री पास नहीं करो, वो बेटर है, बिकॉज सन्ड्री क्रेडिटर्स बिल्स पेबल ये सब अलग चीज है, आरडीडी एक अलग चीज है, इसलिए इनको अलग ही सॉल्व करो।